सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जिनके घर में सास बहू में रोज लड़ाई झगड़ा होता हो, पटरी न खाता हो, एक साथ 2 मिनट बैठती न हो, 2 मिनट अच्छे से बात न हो, 1 मिनट में ही लड़ाई शुरू। जिसके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता हो, वो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें। यदि चाहते हैं कि आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो सब बंद हो जाए, सास बहू प्रेम से रहने लगें, सास बहू में प्रेम हो जाए, तो इस वीडियो को अवश्य देखें और शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस समय सब लोग परेशान हैं लड़ाई झगड़ा से। तो सब लोग इसको देखें और सबके घर में सुधार हो। तो अब सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक डॉक्टर थे, आयुर्वेद के बड़े अच्छे डॉक्टर थे, वैद्य थे, और उनकी एक बेटी थी। अब धीरे धीरे समय बीता, बेटी बड़ी हुई तो विवाह हुआ। बड़े धूमधाम से ससुराल में गई। अब आप लोग तो जानते ही हैं, जब विवाह होता है बेटी की शादी होती है, और जब बहू आती है तो माताएं तो बहुत प्रसन्न होती हैं। वो भी बहुत प्रसन्न हुई जिनके घर बहू आई थी। अब 1-2 महीना तो बड़े अच्छे से बीता, लेकिन 1-2 महीने के बाद सब लोग जानते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू हो जाता है। ऐसे ही वहां भी अब तो मेल नहीं खाता था, हमेशा झगड़ा होता था। बहू सास को नहीं देखना चाहती थी, सास बहू को नहीं देखना चाहती थी। अब तो बहू परेशान हो गई थी सास से, सोच रही थी कि मेरी सास मर जाती ना तो बहुत अच्छा रहता, मैं अकेले राज करती पूरे घर पे। ये मेरी सासू मैया तो बहुत दुष्ट है, हमारे लायक ये है ही नहीं, हमारे हिसाब से नहीं रहती हैं। अब परेशान होकर के एक दिन अपने पिताजी के यहाँ गई। आंखों में आंसू लेकर के गई। अब आप लोग जानते ही हैं, जब कोई भी बेटी रोती हुई जाएगी पिता के पास तो कोई पूछेगा क्यों रो रही हो, पिता अवश्य पूछेगा। उसने पूछा, बेटी तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या बात है बताओ। बोली, पिताजी मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती, क्योंकि सब लोग अच्छे हैं, लेकिन ये जो हमारी सासू माँ है ना, ये बहुत दुष्ट है, बस इनकी वजह से हम रहना नहीं चाहते। ये हमारे जीवन को नरक बना के रख दी हैं, रोज हमसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, हर बात में रोक टोक, हमारे हिसाब से कुछ होता ही नहीं है। पिताजी आप तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, आप कोई ऐसी दवाई दीजिए, कोई ऐसा जहर दीजिए
जिसको हम अपने सासू माँ को खिलाएं वो मर जाए, उनका राम नाम सत्य हो जाए, ताकि हम चैन से अपने ससुराल में जी पाए। पिताजी तो समझ गए कि जरूर कुछ तो बात है, लेकिन वो बोले कि बेटी ठीक कह रही हो तुम, हम तुम्हें एक दवा देते हैं, ये लो, और एक दवा दे दिए और बोले बेटी इस दवा को, ये दवा एक बैग नहीं मारेगा, ये दवा धीरे धीरे काम करता है। 1 महीना इस दवा को तुम्हें अपने सासू माँ को देना पड़ेगा, दूध में घोल करके। तो बेटी बोली क्यों पिताजी, कोई ऐसी दवा देते कि जल्दी से मर जाती। पिता बोला नहीं 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 बेटी, पता है तुम्हें, अगर हम तुम्हें एक बैग मारने वाला जहर दे दें तो तुम पे शक हो जाएगा, लोग कहेंगे देखो शाम के टाइम में वही कुछ दी थी खाने पीने के लिए, सासू माँ मर गई, तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, जेल हो जाएगी तुम्हें, किसी को अगर तुम पे शक हो गया तो। और इसीलिए किसी को शक भी ना हो और धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते का कांटा, ये जो तुम्हारी सासू माँ है, ये भी हट जाए, ऐसा हम तुम्हें दवा दिए हैं। 1 महीना इसको दूध में घोल करके पिलाना रात में सोते समय, और पिला करके 2 ढक्कन ही डालना लेकिन, और इसको पिला करके हाथ में तेल लगा लेना और जा करके पूरे शरीर में मालिश करना, लगाना और चरण दबाना, खूब सेवा करना। जब सेवा करोगी तो लोग कहेंगे नहीं नहीं वो तो बड़ी अच्छी थी, इनका समय आ गया था तो भगवान के पास चली गई, इनका राम नाम सत्य हो गया, लेकिन इनकी बहू बड़ी अच्छी थी, किसी को तुम पे शक नहीं होगा बेटी, ऐसा ही करो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान देना, जब तुम दवा दोगी तो धीरे धीरे 10-15 दिन में थोड़ी मोटी होगी, थोड़ा शरीर फूलेगा, तो ये नहीं सोचना कि ये तो जहर दिए थे, पतला होना चाहिए तो मोटी हो रही है। तो देखो तुम्हें अभी जीवन का अनुभव नहीं है, जब मरने का टाइम आता है ना तो थोड़ा शरीर सूजने लग जाता है, फूलने लग जाता है, तो वो भी फूलेंगी, थोड़ा थोड़ा तो मोटी होंगी, घबराना नहीं बेटी, इसमें तुम बस धीरे धीरे तुम देते रहना और अपना काम करते रहना, रोज का चरण वरण दबाते रहना। तुम ऐसा अगर करोगी तो 30 दिन में जब 29 दिन हो जाएगा तो 30वें दिन, 30 दिन से 1 दिन भी ज्यादा नहीं होगा, 30 से 31 नहीं हो सकता, 29 दिन दोगी तो 30वें दिन तुम्हारे सासू मैया का राम नाम सत्य हो जाएगा। बस तुम ये करो तो फिर तो जो तुम चाहती हो जाएगा। अब तो बेटी बोली अरे पिताजी आपने तुम पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया, जो हम चाहते थे वही कर दिए, जय हो पिताजी। प्रणाम की और खूब खुशी से गई। अब तो खूब प्रसन्नता से घर पहुंची, सबको प्रणाम की, तो सासू माँ को भी खूब अच्छे से प्रणाम की, गले लगी, पूछी कैसी है सासू माँ, सब कुछ अच्छा है। ऐसे जब मीठा वचन बोली तो सासू मैया के तो पैरों तले जमीन खिसक गए, सोची ये डायन एक बैग परी कैसे बन गई।
कैसे प्रणाम कर ली। लेकिन ये सोचे कैसे प्रणाम कर ली, और ये मन में सोचे चल रे बुढ़िया डायन चुड़ैल बड़ा परेशान करती थी ना, चल चल 1 महीना बस सेवा करूंगी, 1 महीना मस्ती से रह ले खूब, फिर तो तेरा राम नाम सत्य, फिर तू मेरे जो रास्ते का कांटा बन के खड़ी है, तेरा राम नाम सत्य। ये मन में ये सोच रही है, और वो सासू माँ सोचे इतनी अच्छी कैसे हो गई, प्रणाम कर रही है। क्योंकि आजकल पता है क्या है, जब किसी बात पे यदि गुस्सा हो गई बहुएं, कहीं जाती हैं आती हैं तो प्रणाम नहीं करती हैं सासू माँ को, सीधे मुंह फुला के निकल जाती हैं सामने से, प्रणाम भी नहीं करती। पर मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रणाम करने में क्या जाता है। आप जानते हैं कि प्रणाम करने से कोई अपना नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा होता है। आप लोग जानते हैं, इससे 4 चीज बढ़ता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः 4 तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु माने उम्र अधिक हो जाता है, विद्या माने ज्ञान भी बढ़ता है, यश माने समाज में नाम होता है, और बलम बल भी अधिक हो जाता है। इसलिए प्रणाम तो करना चाहिए। आप गुस्सा हो, नाराज हो, कुछ भी, लेकिन प्रणाम तो अवश्य करना चाहिए, इससे अपना फायदा होता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन करना चाहिए। आज ये आई खूब प्रसन्नता से गले मिली, प्रणाम की, और इधर तो खूब प्रसन्न थी मन में। आज के 30वें दिन हमारी सासू माँ का राम नाम सत्य, ये डायन हमारी जिंदगी से चली जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। और आज ही से अपना खेल तमाशा शुरू की। शाम के टाइम में भोजन बनाई, सबको परोसी, खिलाई अच्छे से, और जब सोने का टाइम हुआ तो 2 पाव दूध खूब गर्म की, अच्छे से उसको लाल कर दी, 2 पाव को 1 पाव बना दी, और गरम गरम दूध में 2 ढक्कन जहर मिला दी, अच्छे से उसको घोल करके ले गई। बोली सासू माँ, माता जी इसको पी लीजिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। खूब प्रेम से पिलाई। और जब सासू मैया ने पी लिया तो ठंडा वाला तेल लाई और अपने हाथों में लगाई, और उनके पूरे शरीर में खूब अच्छे से मालिश की, और ठंडा ठंडा शरीर हो गया। मजे से सोई सासू। अब रोज ऐसे ही करती थी, रोज 2-2 ढक्कन मिला मिला के पिलाती थी। सासू मैया सही में धीरे धीरे फूलने लगी, अब धीरे धीरे मोटी होने लगी। लेकिन जब 15 दिन बीता ना, तो मोटी तो हो ही रही थी, बल्कि मोटे होने के साथ साथ में उनका प्रेम भी उभर आया। उनको प्रेम हो गया बहू से। सोचने लगी कि कितना प्रेम करती है हमारी बहू हमसे, कितनी सेवा करती है। जो कुछ समय पहले डायन थी, वो आज हमारी बेटी से ज्यादा हमको मानती है। और ये बात सोच करके उस दिन से वह भी मानने लगी खूब। कहीं भी जाती तो बहू के लिए साड़ी ले आती, कुछ मिठाई ले आती, कुछ खाने को ले आती। अब बहू भी बड़ी प्रसन्न रहती थी। और 28 दिन होते होते बहू को भी प्रेम हो गया।
और सोचने लगी कि ये तो हम झूठ मूठ में इन्हें चुड़ैल समझते थे, पर ये तो हमारी माँ से भी ज्यादा हमें मानती हैं, हमसे प्रेम करती हैं। और 29वें दिन दूध पिलाई, लेकिन उस दिन दूध में वो जहर नहीं डाली, वैसे ही दूध पिलाई। और चरण दबाते समय आंखों में आंसू थे, पर कुछ बोली नहीं। उस दिन बिल्कुल शांति से चरण दबाई। और चरण दबाई जब सासू माँ सो गईं, तो भी अपने बिस्तर पे चली गई। लेकिन सोते समय बार बार उसको ख्याल आ रहा है कि हमें इतना मानती है हमारी सासू माँ, ये कल मर जाएंगी, लेकिन मैं इनके बिना कैसे जीवित रहूंगी। नहीं नहीं, मैं इनको नहीं मरने दूंगी। रात में 1-2 बज गए सोचते सोचते, सोई नहीं, नींद ही नहीं आ रही है। हमारी सासू माँ मर जाएंगी, इतनी अच्छे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं मर सकती। इतना प्रेम हो गया दोनों को एक दूसरे से कि जो कुछ समय पहले डायन चुड़ैल आपस में लोग समझते थे, वही आज माँ बेटी की तरह रहने लगे। तुरंत उठी बहू और भागती हुई अपने नैहर मैके पहुंची। रोती हुई गई, दौड़ती हुई, पास ही में था। जल्दी जल्दी गई और पिताजी तो सोए थे। गई, जगाने लगी। वो उठे, अरे कौन कौन? बेटी तुम इतने रात में, टाइम देखे 2 बज रहा है। तुम कहीं ये तो नहीं समझ ली कि सुबह के 6 बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं, अभी तुम क्यों आई हो? क्या बात है, हमसे बताओ। तो बेटी बोली, पिताजी, चरणों में गिर गई। बोली, पिताजी आप तो वैद्य हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आपके पास सभी प्रकार की दवाइयां हैं, कोई ऐसा दवा नहीं जो आपके पास नहीं हो, सभी जड़ी बूटियां हैं। बोले कि अरे ये सब बात तुम क्यों कर रही हो, क्या बात है, ये दवा हुआ के बारे में क्या कह रही हो? वो समझ नहीं पाए। बोले कि बेटी बोली, कोई ऐसा दवा दीजिए पिताजी, जो आप दवा दिए थे ना, जहर, वो हम पिलाए, और आप जैसा कहे थे वैसे वो मोटी भी हो गई हैं, और आज 28 दिन हो गए। लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं, हम झूठ मूठ में उनको गलत समझते थे, उनको डायन चुड़ैल कहते थे ना, पर सत्य हम कहते हैं, वो तो हमारी माँ से भी ज्यादा प्रेम करती हैं हमसे, हमें बहुत मानती हैं, कभी हमें हमारे मैके की याद नहीं आने देती हैं वो। और हम भी अब उनके बिना नहीं रह सकते पिताजी, उनके बिना तो ससुराल सूना हो जाएगा। तो कोई ऐसा दवा दीजिए, ये जो 28 दिन हम जहर पिलाए हैं घोल घोल के, तो उस सबका काट कर दे। कोई ऐसा दवा दीजिए कि वो न मरे, क्योंकि उनके बिना मैं नहीं रह सकती। यदि वो जीवित नहीं रहेंगी, यदि वो मर गई ना, तो मैं भी जीवित नहीं रह सकती। तब पिताजी ने कहा, मुस्कुराने लगे, बोली, पिताजी मैं आपसे कह रही हूं, मुझे कोई जल्दी से दवा दीजिए, और आप हंस रहे हैं। तब बोले कि बेटी, मैं तो जानता था, सब कुछ जानता था, और वो जो मैं दवा दिया था ना, वो कोई जहर वहर नहीं था, वो तो ताकत वाली, मोटे होने वाली दवा थी, वो तो हम टॉनिक दिए थे जो तुम अपने सासू माँ को दोगी,
तो उनकी सेहत ठीक रहेगी, वो और मोटी होंगी। और वो कोई जहर नहीं था बेटी, और हम जानते थे यदि तुम मन से सेवा करती हो तो तुम्हारी सासू माँ भी प्रसन्न होंगी, और जब वो प्रसन्न होंगी तो वो भी तुमसे प्रेम करेंगी और तुम्हें भी प्रेम हो जाए, क्योंकि जब वो प्रेम करेंगी तो हमेशा कुछ ना कुछ लाएंगी, तुम्हें देंगी। हमारा जीवन का अनुभव सब समझते हैं बेटी, और यदि हम तुम्हारी बातों में आके सच में जहर दे देती तो ये हमारा फर्ज नहीं बनता। माता पिता का फर्ज ये होता है कि जो बेटे बेटियां कहें उसको न करके और सत्य जो हो वही करें, और हमने वही किया बेटी। अब तुम जाओ, खुशी से रहो, और उस दवा को फिर से मिला दो, मरेंगी नहीं बल्कि, और उनका सेहत ठीक रहेगा। ताकत वाली है वो दवा। अब तो बेटी बड़ी प्रसन्न हुई, प्रणाम की और वहां से गई। आई तो दरवाजा खटखटाई, सासू माँ उठी, खोली। अरे बहू कहाँ गई थी? हम तो सोचे तुम सो गई हो तो उठे थे पानी वानी पीने, तो दरवाजा बंद किए देखे खुला है, तो तुम कहाँ गई थी? सासू माँ हम तो पिताजी की याद आ गई थी इसलिए गए थे उनसे मिलने, और फिर आई और सारी बात बताई। बोली हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बारे में इतना गलत सोचे, लेकिन इस समय हमें आपसे इतना प्रेम हो गया, आप भी हमें इतना मानती हैं, कभी हमारे मैके की याद नहीं आने देती, इसलिए मैं गई थी अपने पिताजी की बात, ऐसी ऐसी बात है, सारी बात बताई। तो सासू मैया ने कहा क्या हुआ बेटी, ये सब तो जीवन में होता ही रहता है, लेकिन चलो हमें भी तुमसे प्रेम हो गया, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, तुम्हें भी हमसे प्रेम हो गया, अब इससे अच्छी बात क्या है बेटी। और उस दिन से सब लोग प्रसन्नता से रहने लगे और सास बहू में प्रेम हो गया। और आप लोग भी ऐसे ही प्रेम से रहिए। बहुओं को चाहिए अपने सासू मैया की सेवा करें, और सासू मैया को भी चाहिए कि कहीं भी जाएं तो बहुओं के लिए कुछ खाने के लिए ले लें, कुछ साड़ी ले लें, वस्त्र ले लें अच्छा सा, तो बहुएं भी प्रसन्न रहेंगी, सासू मैया को भी प्रसन्नता होगी, फिर लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा और परिवार में खुशहाली आ जाएगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।